Hello student, welcome to the channel Amir Physics. Myself Mohammad Amir Saifi. I am your physics mentor. Today we will starting a new chapter, sound from class 9, and also benefit for those students who preparing for AMU 11th entrance examination. हम ये साउंड पढ़ने से पहले थोड़ा वेव का हम थोड़ा सा क्राइटेरिया देख लेंगे, क्योंकि साउंड तो आपको पता, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज सेंसेशन फॉर हियरिंग। मतलब एक ऐसी एनर्जी है जो हमें किस में मदद करती है, सुनने में मदद करती है। क्योंकि वेव के बारे में ही हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ना कि किस मीडियम में करता है तो कौन सी वेव बनती है, किस चीज़ में ये काम आता है तो कौन सी हमारी बनती है, इसकी प्रॉपर्टीज वेव बताएगी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पिच, टिम्बर, मैनी अदर्स जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेव ही बताएगी। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देख लेते हैं, वेव के बारे में। What is wave? Wave is any disturbance in which energy and momentum transfer but mass is not transfer. For an example, हमने स्ट्रिंग वेव लिया। आप इमेजिन करिए, ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, एक एग्जाम्पल स्ट्रिंग वेव का ले लिया है। जब हम स्ट्रिंग आपकी सीधी खुली होगी तो ऐसी होगी, आपने उसमें पल्स दिया तो ये कुछ ऐसी होगी। तो इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है, बट कभी भी आपका मास ट्रांसफर नहीं होता। मास आपका क्या कैसे चलता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता रहता है, मूव भी करता है, मगर मास कभी ट्रांसफर नहीं होता है। सो वेव इज एनी disturbance in which energy and momentum is transferred but mass is not जिसमें क्या ना हो, मास ट्रांसफर नहीं होगा। तो आप एक बात याद रखना कि आपका मास इसमें कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। किस कंडीशन में, जब आपका क्या होगा, वेव होगी। अब क्या देख लेते हैं हम, टाइप्स ऑफ वेव। कि आपकी वेव कितनी तरीके की हो सकती हैं। तो हम पहले देखते हैं हम वेव हमारी कितनी, तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, बेस्ड ऑन मीडियम। सेकंड वन, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, कि आपकी भाई बेस्ड ऑन मीडियम से वेव कौन सी होगी, बेस्ड ऑफ डायरेक्शन से। बेस्ड ऑन मीडियम का मतलब ये है कि आपकी वेव कैसे ट्रैवल कर, मतलब वैक्यूम में है या तो फिर आपकी वेव मीडियम ले रही है। तो हमारे पास बेस्ड ऑन मीडियम से दो तरह की वेव हैं। फर्स्ट वन मैकेनिकल वेव, सेकंड वन नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मीन्स विच रिक्वायर्ड मीडियम, विच रिक्वायर्ड मीडियम। फॉर एन एग्जाम्पल, साउंड को मीडियम चाहिए, स्ट्रिंग वेव को मीडियम चाहिए, एक्सेट्रा। जो मैंने अभी स्ट्रिंग वेव यहां बनाई थी ना, उसको, ये कौन सी है, विच डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, विच डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। वो वाली वेव जो आपको मीडियम, जिनको चाहिए ही नहीं किसी भी उस पे,
तो हमारे पास ऐसी वेव कौन सी है? एग्जाम्पल, सारी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं, EM वेव जितनी भी हैं वो सब ये हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं EM वेव को भी। हमारे पास क्या, कॉस्मिक वेव। हमारे पास एक और कौन सी वेव है? UV, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा, मैनी अदर और भी होते, गामा, कॉस्मिक, माइक्रो, रेडियो, बहुत सारी। जो भी क्या हो, जो भी आपकी EM वेव होंगी सारी वो कौन सी होंगी? नॉन मैकेनिकल वेव होगी। अब बेस्ड ऑन डायरेक्शन, कि डायरेक्शंस में कैसे होता है, तो हमारे डायरेक्शंस के ऊपर यहाँ पे भी दो तरह की ही वेव है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। बेस्ड ऑन डायरेक्शन में जो हमारी पहली वेव है वो है ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल। अब देखिए ट्रांसवर्स वेव क्या, डायरेक्शन। ट्रांसवर्स वेव वो है जो आपका क्या हो, मोशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, विच मीन्स, देखिए आप, ये आपकी मान ली कोई स्ट्रिंग वेव है, ठीक है। आपने यहां से क्या दिया, पल्स दिया। आप पल्स देंगे तो पल्स देते वक्त इनका पार्टिकल का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, देखिए कुछ ऐसा। पार्टिकल आपके ऐसे मूव करेंगे, पार्टिकल आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन करेंगे जो आपका मोशन होगा। अब जैसे कि हमने अब वेव को ही बनाना चाहा तो हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा इसका। ये क्या हो जाएगा इसको, ये इनके आप स्पेशल नेम होते हैं। इसको बोलते हैं हम क्रिस्ट और इसको बोलते हैं हम ट्रफ। ऊपर वाले को भी क्रिस्ट, नीचे वाले को ट्रफ, ऐसे बनता है। ट्रांसवर्स वेव की छोटी सी अब डेफिनेशन ले लेते हैं जो होती है, ए पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर चलते हैं दोनों, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं चलेंगे। कैसे चलेंगे बेटा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन चलेंगे। ओके। अब दूसरा क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, सिर्फ ऐसे करे कर लेते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पार्टिकल पैरेलल टू द डायरेक्शन चलते हैं, मतलब अलोंग टू द डायरेक्शन। ये पार्टिकल ऑसिलेट पैरेलल, या तो फिर अलोंग कर लो, अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। कि हमेशा कैसे चलेगा, अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। अलोंग मतलब उसके साथ साथ चलेंगे जो होगा। अब देखिए यहां से आपने अगर वेव करा तो आप पे क्या चलेगा, आपने वेव मोशन करा, मतलब पार्टिकल आपने खींचा, तो पार्टिकल का ऑसिलेशन कैसा होगा, यही तो, जब आपने पार्टिकल खींचा है तो पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे होगा, और वेव मोशन भी कैसे होगा, ये, मतलब अलोंग चलेंगे, उसमें चलेगा परपेंडिकुलर। ओके। तो हमारे पास क्या होता है, जब ये ऑसिलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ऑसिलेशन आपका जैसे कि स्प्रिंग होती है, कुछ टाइम तक पास पास, फिर दूर दूर, फिर आपका पास पास। ये जो पास पास जो होते हैं इसको बोलते हैं हम स्टूडेंट्स कंप्रेशन।
और दूर दूर होते हैं, इसको बोलते हैं हम रेयर फैक्शन। ओके, कंप्रेशन एंड देयर रेयर फैक्शंस, ये कुछ टर्म्स होती हैं जो हमारे बहुत काम में आएंगी कि व्हाट इज कंप्रेशन एंड देयर व्हाट इज रेयर फैक्शन। कंप्रेशन और रेयर फैक्शन का क्या जाता है हमारे में, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, मतलब डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन। तो हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं कि कंप्रेशन एंड देयर रेयर फैक्शन, कि कंप्रेशन रेयर फैक्शन में क्या क्या चीजें अलग हैं। तो पहले हमें क्या देखना होता है कि वॉल्यूम, प्रेशर एंड देयर डेंसिटी। यहां पे भी हमारा वॉल्यूम, सेकंड वन इज प्रेशर एंड देयर डेंसिटी। तब जब हमारा कंप्रेशन होगा, देखिए कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन के वक्त क्या हो जाए, खुद ब खुद वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, मतलब वॉल्यूम यहाँ का कम हो जाता है। रेयर फ्रैक्शन दूर दूर है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, कंप्रेशन में, प्रेशर इसमें कम होगा। अब देखिए ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कभी भी अगर किसी का वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है, तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी हाई होगी, और अगर आपका यहाँ पे वॉल्यूम हाई है तो आपकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। जब हमने ये चीज़ देख ली कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शंस के बारे में, तो वेव की जो प्रोपोगेशन है, अब हमने देख लिया प्रोपोगेट मतलब चलना होता है, तो प्रोपोगेशंस के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो ये याद रखना, फॉर एनी प्रोपोगेशन ऑफ वेव, फॉर एनी propagation of wave required मीडियम। हमें कोई भी प्रोपोगेशन ऑफ वेव के लिए क्या मीडियम चाहिए। मीडियम क्या क्या हो सकते हैं आपका, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और कोई भी आपका सॉलिड भी हो सकता है। तो हमें प्रोपोगेशन के लिए क्या चाहिए, ये हमें कंडीशन चाहिए होती है ना, मीडियम चाहिए हमें। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, चाहिए दे मस्ट यूज द प्रॉपर्टी, दे मस्ट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। ये दो प्रॉपर्टीज का होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोपोगेशन ऑफ वेव के लिए, या तो इलास्टिसिटी हो या इनर्शिया हो। ओके, प्लीज चेक इट एंड नोट इट। If you like the video, so please like, share and subscribe. Till then, bye bye.